नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आ गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी। कुछ नहीं करना है, हमें आई की जगह पे वी लगाना है। ओके, वी वॉश क्लॉथ्स एवरी डे। हम हमेशा कपड़े धोते हैं। वी डू नॉट वॉश क्लॉथ्स एवरी डे। हम हमेशा कपड़े नहीं धोते हैं। डू वी वॉश क्लॉथ्स एवरी डे? क्या हम रोज कपड़े धोते हैं? डू वी नॉट वॉश क्लॉथ्स एवरी डे? क्या हम रोज कपड़े नहीं धोते हैं? तो यहाँ पे देखिए हमने आई की जगह पे वी लगाया है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हम लोग, एक से ज्यादा लोग हो तो वी लगाएंगे, वी। ओके, यहाँ पे हमने वी लगा दिया और वी के हिसाब से वॉश वर्ब का मेन फॉर्म आएगा। ओके, वॉश। यहाँ पे डू नॉट वॉश नेगेटिव सेंटेंस हो गए और ये दोनों हमारे इंट्रोगेटिव। इन चारों का हमें पेसिव करना हो तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, हम रोज कपड़े धोते हैं, हमसे रोज कपड़े धोए जाते हैं। क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय अस। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमने क्या कहा था, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय मी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय अस। हमें मी की जगह पे अस लगाना है, क्योंकि वी का जो पेसिव होता है ना वो अस होगा। हमारे द्वारा यानी अस, मेरे द्वारा यानी बाय मी, हमारे द्वारा यानी बाय अस। ओके, तो यहाँ पे हमें रूल के हिसाब से वी का पेसिव वॉइस क्या लगाना है, बाय अस लगाना है। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय अस। हमारे से कपड़े नहीं धोए जाते। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बाय मी वाला सेंटेंस लिया है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय मी, वहां पे मी की जगह पे अस आ जाएगा, क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय अस। ओके, थर्ड हमारा एग्जांपल है, डू वी वॉश क्लोथ्स एवरी डे? क्या हम लोग रोज कपड़े धोते हैं? उसका पेसिव क्या होगा, क्या हमारे द्वारा रोज कपड़े धोए जाते हैं? आर क्लोथ्स वॉश्ड बाय अस? क्या हमारे द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, बाय अस। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, आर क्लोथ्स नॉट वॉश्ड बाय अस? क्या हमारे द्वारा रोज कपड़े नहीं धोए जाते? तो यहाँ पे हमने क्या कहा गया है, बाय अस लगा दिया। अब देखिए ये जो आई और वी मैंने आपको दिखाया, वहां पे कहाँ कहाँ पे चेंजेस है वो आप देखिए। फर्स्ट तो हमने आई लगाया, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या लगाया, वी लगा दिया, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई। वॉश तो सेम ही रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल में हमने पेसिव वॉइस में क्या कहा, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय मी, यहाँ पे बाय मी आ गया, तो यहाँ पे क्या है, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय अस। बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। देखिए कहाँ कहाँ पे चेंजेस है उस पे आप थोड़ा फोकस करिए और उसको नोट डाउन करिए। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में कहाँ कहाँ पे चेंजेस आएगा। यहाँ पे बाय मी है तो यहाँ पे बाय अस है। बाकी पूरा सेंटेंस, चारों सेंटेंस में चारों पेसिव वॉइस के एग्जांपल में सेम ही है। ओके, क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय मी, क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय अस। ओके, यहाँ पे बाय मी और यहाँ पे बाय अस। फिर तीसरे में हमने क्या लिया है, तीसरे एग्जांपल में हमने क्या लिया है, आर क्लोथ्स वॉश्ड बाय मी। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने बाय मी ले लिया, तो यहाँ पे हमने आर क्लोथ्स वॉश्ड बाय अस आ गया। ओके, उसी तरह से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमारा उसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम लेंगे सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू आएगा, यू के साथ वर्ब का मेन फॉर्म आएगा। ओके, यू वॉश क्लोथ्स एवरी डे, तुम हमेशा कपड़े धोते हो। अब देखिए सबके मैं आपको ट्रांसलेशन करके नहीं दिखाऊंगी, आपको पता ही है। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लिया है और उसके पेसिव में कहाँ कहाँ पे चेंजेस है। यू वॉश क्लोथ्स एवरी डे, तुम हमेशा कपड़े धोते हो। यू डोंट वॉश क्लोथ्स एवरी डे, तुम हमेशा कपड़े नहीं धोते हो। डू यू वॉश क्लोथ्स एवरी डे, क्या तुम रोज कपड़े धोते हो। डू यू नॉट वॉश क्लोथ्स एवरी डे, क्या तुम कपड़े नहीं धोते हो। ओके, क्या तुम रोज कपड़े नहीं धोते हो। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है यू वॉश क्लोथ्स, उसका पेसिव क्या होगा, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय यू।
देखिए सेम एग्जाम्पल है, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय अस की जगह पे क्या आ गया, बाय यू। ओके, यू का पैसिव यू ही रहेगा, आई का पैसिव मी होगा, वी का पैसिव अस होगा और यू का पैसिव यू ही रहेगा। ओके, बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम आएगा। ये जो आगे का पूरा सेंटेंस है वो सेम आएगा, हमें सिर्फ लास्ट वाला वर्ड चेंज करना है। ओके, आप देखिए यहाँ पे जो हमने पैसिव वॉइस दिया है उसमें सीक्वेंस में लीजिए। फर्स्ट वाला एग्जांपल है कि इसमें फर्स्ट, फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल में फर्स्ट, सेकंड पर्सन प्लूरल में फर्स्ट। ये तीनों एग्जांपल में चेंजेस कहाँ पे है, यहाँ पे बाय मी, यहाँ पे बाय अस और यहाँ पे बाय यू। ओके, तीनों एग्जांपल में सिर्फ लास्ट वाले वर्ड में सब्जेक्ट में चेंजेस है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमने पैसिव वॉइस चेंज किया है। ओके, फिर उसके बाद आएगा आर क्लोथ्स वॉश्ड बाय यू। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या कहा था, 1, 2 और 3 तीनों सेंटेंस सेम है, लास्ट में बाय मी, बाय अस और बाय यू। ओके, सिर्फ सब्जेक्ट में चेंजेस है। फिर थर्ड एग्जाम्पल में आर क्लोथ्स वॉश्ड बाय मी, यहाँ पे वॉश्ड बाय अस, यहाँ पे बाय यू। ओके, उसी तरह से फोर्थ में भी बाय मी, बाय अस और बाय यू। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें एक्टिव पॉइसिव में चेंजेस करना है और वॉश का वॉश्ड होगा, ये तो सेम ही आएगा, वॉश वॉश वॉश्ड वॉश्ड वॉश्ड, सब में वॉश्ड। ओके, हमने देखा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर आई और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू ही आएगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल दोनों के स्ट्रक्चर सेम ही है, इसीलिए हमें यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी या फिर इट। अब देखिए यहाँ पे ही शी या फिर इट में क्या आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, एस या फिर ईएस का फॉर्म आएगा। ओके, ही वॉशेस क्लॉथ्स एवरी डे, वो रोज कपड़े धोता है। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, इसीलिए हमने वॉश नहीं लगाया, वॉशेस लगाया, ईएस पीछे लगाया। ओके, वॉशेस। और सिर्फ एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लास्ट लेटर कौन सा है वॉश का, एस एच, इसीलिए हमने ईएस लगाया। ओके, ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। ही वॉशेस क्लोथ्स एवरी डे, ही डज नॉट वॉश क्लोथ्स एवरी डे। अब देखिए अब तक हम क्या लगा रहे थे, यहाँ पे डू नॉट लगाए थे, डू नॉट, डू, फिर यहाँ पे डू, फिर यहाँ पे डू नॉट। ओके, सब में डू और डू नॉट लगा रहे थे, लेकिन हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज लगाना है, डू नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ पे ही वॉशेस क्लोथ्स एवरी डे आ गया, उसके बाद वो कपड़े रोज धोता है, वो रोज कपड़े नहीं धोता है, उसका क्या होगा ट्रांसलेशन, ही डज नॉट वॉश क्लोथ्स एवरी डे। हमने क्या किया, ही के बाद डज लगा दिया, ही के बाद हमने डज लगा दिया, सिर्फ डू नहीं लगाया, सिर्फ डू नहीं आएगा, सिर्फ डू कब आएगा, आई के साथ आएगा, फिर वी के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, उन सब के साथ डू आएगा, बाकी ही शी इट के साथ डज आएगा। ही के साथ डज आएगा। फिर देखिए यहाँ पे हमने जो लिया था डू वाला एग्जांपल, यहाँ पे हमने आई डू नॉट, डू लगाया, आई डू नॉट वॉश, फिर लगाया हमने डू आई वॉश, तो यहाँ पे हमने आई के साथ डू लगाया, फिर वी के साथ भी डू लगाया, फिर यू के साथ भी डू लगाया। अब देखिए रूल क्या है, रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा डज लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे। जब भी हम डू का यूज करेंगे तब थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम डज लगाएंगे, ना ही के डू। ओके, तो यहाँ पे जहां जहां हमें डू यूज करना है वहां पे डू की जगह पे डज लगाएंगे। अब देखिए ही वॉशेस क्लोथ्स एवरी डे, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया, वो रोज कपड़े धोता है। दूसरा एग्जाम्पल है ही डज नॉट वॉश,
वो कपड़े नहीं धोता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे हमने एस क्यों लगाया, ई एस या फिर ही, ई एस। हम ऐसा नहीं कर सकते, ही डू नॉट वॉशेस, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रूल के हिसाब से हमें डू के साथ एस और ई एस लगाना है। रूल क्या था, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब का एस या ई एस वाला फॉर्म आएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं या फिर जब भी सेंटेंस में डू होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी कि ही शी इट तीनों में से कोई एक चीज होगी, तो यहाँ पे हमें वॉश के पीछे ईएस नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे ईएस को डू के पीछे लगाना है। ओके, डू के पीछे ईएस लगा के हमें उसको रीड क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन डज करना है। ओके, डज, ही डज नॉट वॉश। अब देखिए ईएस को हमने वॉशेस में से निकाल के डू में लगा दिया, इसीलिए हम यहाँ पे वापस से वॉशेस में ईएस नहीं लगाएंगे, सिर्फ डू में। ओके, अब देखिए जब भी हम सेंटेंस में डू का यूज करते हैं, तब उस सेंटेंस में हम वर्ब किसे मानेंगे, डू को ही वर्ब मानेंगे। ओके, वॉश को वर्ब तो मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन जब भी हम डू का यूज करेंगे तब डू को हम वर्ब मान के जो एस और ई एस वाला रूल है वो हम डू में लगाएंगे, ना ही के मेन वर्ब में। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में ही वॉशिस हमने लिखा ही वॉशिस, दूसरे में हमने क्या कहा, ही डज नॉट वॉश। हमने क्यों ही डज नॉट वॉश लिया, अब देखिए यहाँ पे हमने डू के बाद ईएस लगा दिया, इसलिए वॉश के पीछे ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्ब का एस और ईएस वाला जो रूल होगा वो हम डू के साथ लगाएंगे। जब भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम एस और ईएस वाला जो भी रूल है वो डू के साथ लगाएंगे, ही डज। यहाँ पे डू के पीछे ईएस लगाया, इसीलिए वॉश के पीछे लगाने की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट वॉश। ओके, नेक्स्ट है डज ही वॉश क्लोथ्स, तो यहाँ पे डू के पीछे हमने ईएस लगा दिया, इसीलिए यहाँ पे ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, डज के पीछे डू के पीछे हमने ईएस लगा दिया है ऑलरेडी, इसीलिए। नेक्स्ट है डज ही नॉट वॉश क्लोथ्स एवरी डे, क्या वो रोज कपड़े नहीं धोता है, तो डू के पीछे हमने ईएस लगा दिया और यहाँ पे वॉश के पीछे हमने नहीं लगाया। यहाँ पे वॉश का मेन फॉर्म ही आएगा, क्योंकि एस और ईएस वाला हमने जो रूल है वो डू के पीछे लगा दिया है। ओके, जब भी सेंटेंस में डू दिया गया हो, जब भी हम सेंटेंस में डू या फिर डज यूज करेंगे, तब जो एस और ईएस वाला रूल है वो डू के पीछे लगेगा, ना ही के मेन फॉर्म के पीछे, मेन वर्ब के पीछे नहीं लगेगा। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना डू, उसके पीछे एस या ईएस लगेगा। इसका पेसिव हम देखते हैं, पेसिव में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ हमें लास्ट का बाय हिम है उसे ही चेंज करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल ही वॉशेस क्लोथ्स एवरी डे, उसका पेसिव क्या होगा, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हिम एवरी डे। बाय हिम, ही का हमने क्या कर दिया, बाय हिम। फिर क्या किया, क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हिम। अब देखिए यहाँ पे पेसिव में डू डज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पेसिव में हम जैसे सबका नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, उसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर में पेसिव में भी डू और डज का कोई मैटर नहीं रहेगा। यहाँ पे नॉर्मल हम आगे जैसा सेंटेंस बनाते हैं सब में ऐसा ही बनाना है, सिर्फ हमें लास्ट में बाय हिम कर देना है। ओके, आर क्लोथ्स वॉश्ड बाय हिम, क्या उससे कपड़े धोए जाते हैं, तो बाय हिम। फिर है आर क्लोथ्स नॉट वॉश्ड बाय हिम, क्या उससे कपड़े नहीं धोए जाते, तो बाय हिम। ओके, सब में सेंटेंस में यहाँ तक सेम ही है, यहाँ तक पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ हमें बाय के बाद जो चेंजेस है वही करना है। ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में यहाँ पे हम शी भी लगा सकते हैं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है ही आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट तीनों चीजें आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। यहाँ तक हमने क्या देखा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में
वी, फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, सेकंड पर्सन प्लूरल में यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी और इट, और अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, वो लोग। दे वॉश क्लोथ्स एवरी डे, वो रोज कपड़े धोते हैं। दे डू नॉट वॉश क्लोथ्स एवरी डे, यहाँ पे सिंपल डू नॉट आएगा, डज नॉट नहीं आएगा, डज नॉट सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आएगा, ओके। फिर आएगा डू दे वॉश क्लोथ्स, और फिर आएगा डू दे नॉट वॉश क्लोथ्स, ओके। अब इसका पैसिव क्या होगा, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय देम, दे की जगह पे हमने देम लगा दिया, बाकी पूरा सेंटेंस सेम आएगा। क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय देम, आर क्लोथ्स वॉश्ड बाय देम, आर क्लोथ्स नॉट वॉश्ड बाय देम, ओके। यहाँ पे जो मैंने आपको शीट दिया गया है उसमें एक चीज आप ध्यान में रखिए कि सिर्फ जो चेंजेस होगा वो हमें एक तो सब्जेक्ट को ध्यान में लेके वर्ब में चेंजेस करना है। अगर सब्जेक्ट आई हो यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो मेन फॉर्म, वी हो तो भी मेन फॉर्म, दे हो तो भी मेन फॉर्म, लेकिन अगर ये शी इट हो तो उसके बाद मेन फॉर्म नहीं आएगा, वॉश का वॉशिस हो जाएगा। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, ओके। लेकिन और अगर दूसरी हमें चीज क्या ध्यान रखनी है, डू नॉट या फिर डू वाला सेंटेंस हो तो वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही डज आएगा, बाकी सब में डू 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 आएगा, ओके। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज आएगा, बाकी डू आएगा। फिर हमें चेंजेस क्या करना है, एक्टिव में दो चेंजेस हो गए, सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वॉश का वर्ब का एस और ईएस या फिर मेन फॉर्म लगाना है, और डू लगाना है, डू या फिर डज लगाना है। और पेसिव में हम क्या चेंजेस करेंगे, पेसिव में हमें जो सब्जेक्ट का जो फॉर्म होता है बाय के बाद जो आता है उसमें चेंजेस करना है, बाकी सब में स्ट्रक्चर सेम आएगा। अगर आप एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का एक्टिव और पेसिव 8 सेंटेंस एकदम क्लियरली विदाउट एनी डाउट सीख लोगे तो आप उसके बाद वाले जो 36 एग्जाम्पल है उसको इजीली आप समझ पाओगे, क्योंकि उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को चेंज करना है, और वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज करना है, ओके। दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने क्या ले लिया, डज ले लिया, सब में डज डज डज, ओके। तो ये तो था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हमारी जो मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है सेल्फ वर्कशीट करके, ये जो है एग्जाम्पल वो आपको खुद सॉल्व करना है, लेकिन फिलहाल हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेल्फ वर्कशीट में जो मैंने 15 एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें मैंने आंसर नहीं दिए हैं, आंसर आपको खुद फाइंड आउट करके लिखने हैं, ओके। आपकी ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, मैं आपको आगे के 3-4 एग्जाम्पल, वैसे मैं आपको 15 के 15 ब्लैंक्स है वो सारे मैं आपको क्लियर कराऊंगी इसमें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक सिखाती हूँ कि हमें किस तरह से जो ब्लैंक ब्रैकेट में दिया गया है उस वर्ड को यूज करके पूरा सेंटेंस कैसे बनाना है, ओके। सेंटेंस में कोई ना कोई क्ल्यू दिया गया है, उस क्ल्यू को हमें फाइंड आउट करके ब्लैंक को कंप्लीट करना है। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, शी डैश कॉफी बट आई डैश नॉट लाइक कॉफी। अब देखिए शी डैश कॉफी बट आई डैश नॉट लाइक कॉफी, नॉट लाइक कॉफी यानी आई यानी मैं, नॉट लाइक कॉफी यानी कॉफी नहीं पसंद है, मुझे कॉफी नहीं पसंद है। अब देखिए ब्रैकेट में क्या दिया गया है, लाइक, लाइक यानी पसंद करना, तो यहाँ पे दिया गया है शी, तो हमें शी के बाद क्या आएगा, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, ओके। रूल के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब आएगा। अब सब्जेक्ट कौन सा है, शी यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर,
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का एस या ईएस का फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा वर्ब दिया गया है ब्रैकेट में, लाइक। तो लाइक के LIKE लाइक के पीछे हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। क्यों? क्योंकि शी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, शी लाइक्स। शी लाइक्स कॉफी, उसे कॉफी पसंद है। बट आई डैश नॉट लाइक कॉफी, बट मुझे कॉफी नहीं पसंद है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, डू नॉट या फिर डज नॉट। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, इसीलिए आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। डज नॉट नहीं लगाएंगे, ओके, डू नॉट लगाएंगे। तो हमारा फर्स्ट जो ब्लैंक है वो कंप्लीट हो गया। उसे कॉफी पसंद है लेकिन मुझे कॉफी नहीं पसंद है। शी सब्जेक्ट के साथ हमने लाइक्स लगा दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब फॉर्म का एस या एस, और आई के साथ डू नॉट, ओके। नेगेटिव सेंटेंस में डू तो आएगा ही आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में दोनों में डू आएगा, ओके, डू और डू नॉट। उसके बिना सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें कहा गया है, मोहित ऑलवेज डैश हिज फादर्स ऑर्डर्स। मोहित हमेशा उसके फादर का ऑर्डर। अब देखिए ब्लैंक में क्या गया है, कहा गया है, ओबे। ओबे यानी कि फॉलो करना। मोहित हमेशा उसके फादर के ऑर्डर को मानता है, ओके। अब देखिए मोहित है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, मोहित सब्जेक्ट यानी मोहित यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब का एस या ईएस वाला फॉर्म आएगा, ओके। तो ओबे का एस या ईएस वाला फॉर्म क्या होगा, ओबेस, OBEYS। मोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, वर्ब का एस या फिर ईएस वाला, OBEYS। OBEYS, ओबेस। मोहित हमेशा उसके फादर के ऑर्डर को मानता है, ओके। थर्ड एग्जाम्पल है, इंग्लिश डैश ऑल ओवर अमेरिका, ब्रैकेट में दिया गया स्पीक। सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा और उस सेंटेंस के ब्रैकेट में क्या दिया गया है उसको हमें समझना है। उसके बाद ही हम ब्लैंक्स को क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या गया गया, इंग्लिश डैश ऑल ओवर अमेरिका, इंग्लिश पूरे अमेरिका में, पर क्या पूरे अमेरिका में, तो स्पीक, स्पीक यानी कि बोलना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इंग्लिश जो है वो पूरे अमेरिका में बोला जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश है वो, इंग्लिश हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया, क्या बोला जाता है, पूरे अमेरिका में इंग्लिश बोला जाता है। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, वो हमें पहले देखना है। इंग्लिश पूरे अमेरिका में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है। तो क्या, तो यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि हम लोग अमेरिका में इंग्लिश बोलते हैं, ओके, तो वो हमारा एक्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन इसका पैसिव सेंटेंस क्या होगा कि पूरे अमेरिका में हमारे द्वारा इंग्लिश बोला जाता है, तो वो हमारा पैसिव हो गया। इसी तरह से ये जो थर्ड वाला हमारा एग्जाम्पल है वो पैसिव वॉइस है। तो पैसिव में ये इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज, एम, आर, तीनों में से एक चीज आएगा। तो इंग्लिश सिंगुलर है इसीलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे। क्या बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है। स्पीक, स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, स्पोकन। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या आएगा, इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर अमेरिका, इंग्लिश है पूरे अमेरिका में बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक में इज स्पोकन आएगा, ओके। थर्ड, फोर्थ, जनरली ऑनेस्टी डैश फ्रॉम द हार्ट, ओरिजिनेट, ब्रैकेट में दिया गया है ओरिजिनेट, ओरिजिनेट यानी कि उद्भव होना, क्रिएट होना। जनरली जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी यानी कि प्रामाणिकता, प्रामाणिकता हमारे हृदय से निकलती है, उद्भव होता है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी है थर्ड पर्सन सिंगुलर,
ओके, ऑनेस्टी। तो यहाँ पे ओरिजिनेट के बाद क्या आएगा, SAES, तो ओरिजिनेट्स। जनरली प्रामाणिकता है वो हमारे हृदय से उद्भव होता है। ऑनेस्टी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट। ओके, ऑनेस्टी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए एस या फिर यस। फिफ्थ हमारा है डैश द ट्री नॉट डैश एवरी डे। सबसे पहले हमें देखना है, पीछे दिया है क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर हमें देखना है कि दो ब्लैंक दी गई है। अब देखिए, पहले तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए या तो डू डज आएगा, या तो अगर पेसिव है तो इज एम आर आएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले हमें देखना है कि ये एक्टिव वॉइस है या पेसिव वॉइस है। ब्लैंक में दिया गया है वाटर, और सेंटेंस में क्या कहा गया है, डैश द ट्रीज नॉट डैश एवरी डे। वाटर यानी पानी देना, पानी पिलाना। ट्री की बात की है तो ऑब्वियसली ट्री यानी कि पेड़, पेड़ को पानी पिलाने की बात की है, तो क्या कहा गया है कि क्या रोज पेड़ को पानी पिलाया जाता है। ओके, तो ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया, पेसिव वॉइस हो गया। किसको पानी पिलाना है, पेड़ों को। तो पेड़ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, पेड़ खुद ना खुद पानी नहीं पिएगा, हम उसे पिलाएंगे। ओके, तो पेड़ हमारे द्वारा पिलाया जाएगा, इसीलिए ये हमारा पेसिव वॉइस हो गया। ट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए सेंटेंस हमारा पेसिव वॉइस है। अब पेसिव वॉइस है तो हम क्या करेंगे, डू डज तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि डू डज सिर्फ एक्टिव में आएगा। तो पेसिव में क्या आएगा, इज एम आर, तीनों में से एक चीज आएगी। तो यहाँ पे इज एम आर दिया गया है, उसी तरह से तो ट्रीज है वो हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया, एक पेड़ नहीं है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो ट्रीज के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ओके, आर द ट्रीज नॉट। फिर यहाँ पे वाटर का पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा, पेसिव वॉइस है, इसीलिए हमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल ही लेना है कंपलसरी। ओके, तो वाटर, WATERED। ओके, वाटर्ड। अब देखिए, जब भी हम कोई भी ब्लैंक को कंप्लीट करें, तब वहां पे हमें सबसे पहले देखना है कि उस पूरा जो पूरा सेंटेंस दिया गया है उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वो सेंटेंस हमें क्या बोलना चाहता है। ओके, फिर हमें देखना है कि ब्लैंक में क्या दिया गया है, वो दो चीज हम देख लेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि ब्लैंक के हिसाब से सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या फिर पेसिव वॉइस है। अगर एक्टिव वॉइस है तो ठीक है, हम उसमें मेन फॉर्म सब्जेक्ट के हिसाब से या तो वर्ब का मेन फॉर्म लगाएंगे या फिर ही शी इट लगाएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव है तो डू या फिर डू नॉट लगाएंगे। ओके, और अगर पेसिव वॉइस है तो इज एम आर लगाएंगे, वर्ब का पेसिव लगाएंगे, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। ओके, तो हमें जब भी हम कोई भी ब्लैंक को कंप्लीट करें ना, तभी हमें पहले ये देखना है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का दिया गया है और वो सेंटेंस हमें क्या बताना चाह रहा है, वो एक्टिव है या पेसिव। अगर हम एक्टिव पेसिव का सिलेक्शन कर पाएंगे तो ही हम ब्लैंक्स को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर जहाँ पे डू नॉट लगाना है वहाँ पे आपने आर नॉट लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। अगर पेसिव है और तो भी आपने आर नॉट की जगह पे डू नॉट लगा दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। अब देखिए सिक्स हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें क्या कहा गया है, द स्कूल्स डैश ऑन 9th जून। स्कूल्स है वो 9th जून को ओपन होती है, ब्रैकेट में हमें दिया गया है ओपन, खुलना। ओके, स्कूल 9th जून को ओपन होती है। अब देखिए, क्या ओपन होता है, स्कूल्स ओपन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, स्कूल्स ओपन, ओपन का ओपन ही आएगा। स्कूल 9th जून को ओपन होती है, स्कूल से वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा मेन फॉर्म ही आएगा ओपन। ओके, सेवंथ, रीटा नेवर डैश कोल्ड ड्रिंक्स। नेवर नेगेटिव सेंटेंस हो गया और ब्रैकेट में क्या दिया गया, टेक, टेक यानी लेना। रीटा है वो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेती है। रीटा है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर,
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, एस या फिर ईएस। रीटा है वो कभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेती है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर कहे कि मैंने आपको कहा कि रीटा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए थर्ड फॉर्म आएगा, ओके। पर अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, नेवर। नेवर के साथ रीटा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने यहाँ पे टेक्स ले लिया, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा होता कि रीटा डैश नॉट डैश कोल्ड ड्रिंक, अगर ऐसे दिया होता तो हम क्या करते, कि नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हमें यहाँ पे डज लगाना है। रीटा डज नॉट टेक, क्यों, क्योंकि हमें टेक में जो एस था वो हमने डू को दे दिया, डू में हमने एस या फिर ईएस लगा दिया, इसीलिए हम टेक के साथ टेक्स एस नहीं लगाएंगे, ओके। यहाँ पे और यहाँ पे डू नॉट नहीं दिया गया है, नेवर दिया गया है, इसीलिए हम टेक के साथ टेक्स लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है 8वां, द महाभारत डैश बाय माय ग्रैंड मदर ट्वाइस अ डे। महाभारत है वो मेरी दादी के द्वारा दिन में 2 बार पढ़ी जाती है। अब देखिए ब्रैकेट में दिया गया रीड यानी पढ़ना, क्या पढ़ना, महाभारत, किसके द्वारा, बाय माय मदर, बाय माय ग्रैंड मदर, मेरे दादी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे बाय है इसीलिए ये पैसिव वॉइस हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, महाभारत इज रेड। क्यों इज रेड आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, इज एम आर, तीनों में से एक चीज, और रीड का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, रेड होगा, ओके। स्पेलिंग सेम आएगा, प्रोनाउंसिएशन अलग, रीड रेड रेड, ओके। पैसिव वॉइस है इसीलिए रीड्स नहीं आएगा, हम रीड्स नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9th, माय मदर डैश टुमारो, ब्रैकेट में दिया गया है कम यानी कि आना, टुमारो यानी कि कल, मेरी मदर कल आ रही है। देखिए नियर फ्यूचर हो तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, ओके, मैंने आपको रूल में दिखाया था। तो यहाँ पे माय मदर कम्स टुमारो, कम्स क्यों आएगा, क्योंकि माय मदर क्या है, सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए हमें कम नहीं लगाना है, COMES कम्स लगाना है, एस और ES वाला रूल, ओके। मेरी मम्मी कल आ रही है, ओके। नियर फ्यूचर है इसीलिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाना है। उसके बाद है 10th एग्जाम्पल, डैश विथ डैश टू लाइब्रेरी एवरी संडे। अब देखिए पीछे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, ओके, ब्रैकेट में दिया गया है गो यानी जाना। अब सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है कि हित डैश टू लाइब्रेरी एवरी संडे, क्या हित हर रविवार को लाइब्रेरी जाता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डू या फिर डज दोनों में से। तो यहाँ पे डू या डज दोनों में से क्या आएगा, डज आएगा, डज हित। अब देखिए इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे ही थर्ड वाला एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने क्या लगाया, ही के साथ डज, तो पहले ब्लैंक में डज आएगा, उसके बाद ही, उसके बाद जो वर्ब है उसका मेन फॉर्म ही आएगा। क्यों एस या ES, वॉशेस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने ES डू के पीछे ES लगा दिया है, इसीलिए हमें वॉश के पीछे ES लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। डू भी अपने आप में एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे डज आएगा फर्स्ट ब्लैंक में और दूसरे में आएगा मेन फॉर्म गो, यानी कि एग्जाम्पल के रूल के हिसाब से क्या आएगा, फर्स्ट ब्लैंक में डज एंड सेकंड में गो। डज हित गो टू लाइब्रेरी एवरी संडे, क्या हित हर रविवार को लाइब्रेरी जाता है, ओके। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुजराती लैंग्वेज डैश रेयरली डैश इन फॉरेन कंट्रीज, ब्रैकेट में दिया गया यूज यानी उपयोग करना, यूज करना, क्या यूज करना, गुजराती लैंग्वेज, ओके। किसको यूज करना है, गुजराती लैंग्वेज को। अब गुजराती लैंग्वेज को
किसके द्वारा यूज करा जाता है, हमारे द्वारा, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। गुजराती लैंग्वेज वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट अगर है स्टार्टिंग में तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो गया। गुजराती लैंग्वेज क्या क्या किसके बारे में बात की है? गुजराती लैंग्वेज यूज करना यानी उपयोग करना। गुजराती लैंग्वेज का यूज किया जाता है। गुजराती लैंग्वेज डैश रेयरली डैश इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में गुजराती लैंग्वेज यूज की जाती है। क्या यूज किया जाता है? गुजराती लैंग्वेज, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। तो गुजराती लैंग्वेज रूल के हिसाब से इज आएगा। ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन, इसीलिए हमने इज ए मार तीनों में से इज लगाया। गुजराती लैंग्वेज इज रेयरली यूज्ड। रूल के हिसाब से पैसिव वॉइस में जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल इज रेयरली यूज्ड इन फॉरेन कंट्रीज, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में, विदेश में गुजराती लैंग्वेज रेयरली ही यूज होती है, यानी कि भाग्येज यूज होती है, कभी कभी यूज होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, हियर डैश माय बॉस। हियर डैश माय बॉस, ब्रैकेट में लिखा है कम, मेरे बॉस आ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा। तो मेरे बॉस आ रहे हैं यानी कि COMES, कम्स। बॉस है वो कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए कम्स, हियर कम्स माय बॉस। ओके। 13th एग्जांपल, देयर डैश अ कार, गो यानी जाना, कार जा रही है, तो कार जाती है यानी गोस। कार वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए गोज आएगा, देयर गोज अ कार। ओके। 14th एग्जांपल, एम्प्टी वेसल्स डैश मोर नॉइज। अब ये क्या है? कहावत है हमारा। मैंने आपसे क्या कहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहावतें को यूज किया जाता है। जो कहावतें होती है उसको हम, प्रोवर्ब्स को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। एम्प्टी वेसल्स डैश मोर नॉइज, यानी कि इसका मीनिंग क्या निकलता है गुजराती में? खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। गुजराती में इसे कहते हैं कि, गुजराती में ऐसे कुछ कहते हैं कि खाली चणो वागे घणो। उसी तरह से खाली बर्तन होता है वो ज्यादा आवाज आवाज करता है। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, इसीलिए कहावत को हम, अब देखिए एम्प्टी वेसल्स, वेसल्स वो प्लूरल है, एक से ज्यादा। ओके। तो एक से ज्यादा को हम, एक से ज्यादा अगर दिया गया हो सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे? वर्ब का मेन फॉर्म ही लगाएंगे, मैक, MEK, मेक, ये सेम टू सेम आएगा, मैक। ओके। अगर वेसल होता, सिर्फ वेसल, तो मैक्स आएगा। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, डैश चेस नॉट डैश बाय यू। ब्रैकेट में दिया गया है प्ले, प्ले यानी खेलना। क्या खेलना? चेस। किसके द्वारा? बाय यू, तुम्हारे द्वारा। बाय यू, जहां पे बाय दिया गया हो वो पैसिव वॉइस होगा। तुम्हारे द्वारा, क्या तुम्हारे द्वारा चेस नहीं खेली जाती? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अगर पैसिव वॉइस है तो स्टार्टिंग हमें इज एम आर तीनों में से एक से करना है। चेस सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पे इज करेंगे। इज चेस नॉट, फिर यहाँ पे प्लेड, PLAYED, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। ओके। इज चेस नॉट प्लेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा चेस नहीं खेली जाती? अब देखिए, अगर आपको इतना पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपको ऐसे ही डू या डज नहीं लगा देना है। आप यहाँ पे डज लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है, इसीलिए पैसिव वॉइस के हिसाब से यहाँ पे इज आएगा। ओके। इज, क्या तुम्हारे द्वारा चेस नहीं खेली जाती? ओके। So friends, here we have completed simple present tense, and I hope you have understood